पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये तो देखा कि अब्राहम लिंकन की जर्नी शुरू से कैसे थी प्रेसिडेंट बनने तक, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने कई ऐसे काम किए जो काबिले तारीफ है। अब्राहम लिंकन के इलेक्शन के जस्ट बाद और उनके इनाग्रेशन से जस्ट पहले साउथ कैरोलिना स्टेट ने यह अनाउंस किया कि वो अब यूनियन के साथ नहीं रह सकता, और इसी को देखते हुए कई और स्टेट ने भी साउथ कैरोलिना का साथ दिया और उन्होंने भी कहा कि वो भी यूनियन के साथ नहीं रहना चाहते। और ऐसे ही करते उन्होंने कांग्रेस के अंदर कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ पैदा कर दिए, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रोमाइज़ था क्रिटेंडन कॉम्प्रोमाइज़, जिसमें यह बताया गया था कि स्लेवरी किसी भी स्टेट के लिए हमेशा के लिए लागू कर दी जाएगी और टेरिटरीज़ को डिवाइड कर दिया जाएगा फ्रीडम्स और स्लेवरी के बीच में। लेकिन इस तरीके का बंटवारा अब्राहम लिंकन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि ऐसा बंटवारा हो अमेरिका के अंदर, और उनको ये डर था कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के अंदर स्लेवरी हमेशा के लिए ही एग्जिस्ट करती जाएगी, जिसको मिटा पाना फिर बहुत ही मुश्किल होगा। और अब्राहम लिंकन ने अपने देश के लोगों को ये बताया कि वो ये इस डिवीज़न के टेरिटरी के अगेंस्ट वोट करें, और ऐसा करते ही ये प्रपोजल कमेटी के अंदर ही ख़त्म हो गया। साउथ कैरोलिना का यह प्रपोजल डिनाई होने के बाद साउथ कैरोलिना के साथ 6 और स्टेट्स ने ज्वाइन कर दिया, जिनको हम लोगों ने कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला। और इस तरह अब्राहम लिंकन के सामने एक डिसयूनियन क्राइसिस खड़ा था कंट्री का, और यहाँ तक उन्होंने अभी अपना पहला कदम भी नहीं रखा था व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन साउथ कैरोलिना ऐसा कर क्यों रहा था 6 स्टेट्स के साथ मिलकर? 19th सेंचुरी में जब अमेरिका अपने एरा की सबसे ट्रेमेंडस ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था, तब एक नॉर्दर्न और सदर्न कंट्री के रीजन में एक इकोनॉमिक डिफरेंस पैदा हुआ। नॉर्दर्न रीजन में मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वेल इस्टेब्लिश था, और जो फार्मिंग होती थी वो बहुत ही कम स्केल पे होती थी, बहुत ही छोटी जगहों में होती थी। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं था। साउथ में जो है ब्लैक एंस्लेव्ड पीपल थे जो कि खेती किया करते थे, और उनकी इकोनॉमिक स्थिति इतनी अच्छी थी भी नहीं। और सिविल वार होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन वाले लोग ये चाहते थे कि स्लेवरी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, लेकिन सदर्न रीजन वाले लोग ये चाहते थे कि स्लेवरी कभी ख़त्म ना हो और टेरिटरीज़ को आपस में डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन 1860 के बाद अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये ऐलान किया कि वो स्लेवरी हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, जिससे डरकर सदर्न स्टेट्स ने अपना एक गुट बनाना चालू कर दिया, और इसी को हम लोग कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, जिनमें 7 स्टेट शामिल थे। साउथ कैरोलिना स्टेट में एक फोर्ट था जिसका नाम था फोर्ट समटर, और उस किले को उस समय यूएस आर्मी ने अपने अंडर लिया था। लेकिन कन्फेडरेट स्टेट्स ने ये धमकी दी और कहा कि उस किले को वो लोग कब्जा कर लेंगे। और अब्राहम लिंकन को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने यूएस आर्मी के चीफ से कहा या तो आप इनको रोकिए या तो किले को कब्जे में लीजिए। लेकिन ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, ये लड़ाई और बढ़ती गई, और 12 अप्रैल 1861 में कन्फेडरेट स्टेट्स ने ओपन फायरिंग चालू की। लेकिन अब्राहम लिंकन यह चाहते थे कि वॉर ना हो, लेकिन किसी भी तरीके से शांति बनाए रखना भी उनकी गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन वो तैयार थे एक रिस्क लेने के लिए, एक वॉर करने के लिए। और समटर फोर्ट में ओपन फायरिंग होने के बाद अब्राहम लिंकन ने डिसीजन लिया किले को खाली करवाने के लिए कई सारे वॉलंटियर्स बुलाएंगे, और ये उनका पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन था एज ए कमांडर ऑफ चीफ इन आर्मी एंड नेवी। अब्राहम लिंकन अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के बजाय दूसरों के द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं को हल करना ज़्यादा जरूरी समझते थे। उनका यह रूल था कि माई पॉलिसी इज़ टू हैव नो पॉलिसी। और ऐसा नहीं था कि अब्राहम लिंकन अनप्रिंसिपल थे, बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मैन थे। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी फार्मूला पहली बार में वर्क ना करता तो वो दूसरी बार कुछ और नया ट्राई करते थे। और ये सिविल वार 1861 से 1864 के बीच में हुआ, और इस बीच अब्राहम लिंकन ने कई सैक्रिफाइसेस किए, कई टैक्टिक्स अपनाई इस वॉर को ख़त्म करने के लिए, और कई सारे अन्य कोलैबोरेशन भी किए अदर स्टेट्स के आर्मीज के साथ। और इस बीच जब एंटी स्लेवरी सेंटिमेंट बढ़ने लगा, तब अब्राहम लिंकन अपने खुद के मुक्ति योजना के साथ आए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि गुलामी राज्यों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, स्लेव होल्डर्स को उनका पैसा दिया जाएगा, और फेडरल गवर्नमेंट उनका फाइनेंशियल बर्डन भी शेयर करेगी। लेकिन किसी भी स्लेव होल्डिंग स्टेट्स को ये प्रस्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब्राहम लिंकन के इस इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के द्वारा 1 जनवरी 1863 में सभी स्लेव पीपुल को फ्री कर दिया गया, और उनसे कहा गया कि वो आर्मी ज्वाइन करें। 1,86,000 लोगों को फ्री किया गया, और वॉर एंड होते होते 38 स्लेव्स की मौत हो चुकी थी। और फिर 1865 में कन्फेडरेट स्टेट्स ने अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, और कन्फेडरेट स्टेट्स के प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से ये पूरा वॉर खत्म हुआ। सिविल वॉर अमेरिका में हुए कई वारों में से सबसे बड़ा वॉर था। 1776 से 1783 के बीच में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसने यूनाइटेड स्टेट्स को बनाया। लेकिन 1861 से 1865 के बीच में हुआ सिविल वॉर ने यह डिसाइड किया कि अमेरिका नेशन किस प्रकार का होगा,
और इस सिविल वॉर ने अमेरिका के दो मोस्ट अनरिजॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहला ये कि अमेरिका अलग अलग सॉवरेन स्टेट्स में बट जाएगा और अलग हो जाएगा, और दूसरा ये कि जहाँ पर पुरुषों को इक्वल राइट्स दिए गए हों लाइबर्टी के, वो दुनिया के सबसे बड़ा गुलाम देश के रूप में मौजूद रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन इन सब वार को खत्म कराने के बाद और प्रॉपरली डिस्प्यूट सॉल्व कराने के बाद और एट द एंड 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन को गोली मार दी गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अमेरिका के मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था, और यही वजह है कि कई साल बाद लोग उनकी कहानियों को आज भी याद रखते हैं। Shall we stop this bleeding? और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।